Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So today we are going to start with a new chapter, that is organizing. Okay, as after completing the planning, our second management function is organizing. What? Organizing. So let's see what we are going to study in this chapter. Okay, first of all, what do you mean by the organizing? What is the meaning of organizing? What is the meaning of organizing? It refers to, the process of defining and grouping the activity of an enterprises and establishing the authority and accountability relationship among them. Simple meaning में समझ लीजिए organizing होता क्या है. As after completing the planning, in that only we have set the objective of the organization, right? That organizational objective is in a large way. That same objective now here in organizing we are going to subdivide among the different department and sub department. Okay, सो एक एक लाइन समझते हैं. इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइजेस. यानी प्लानिंग के दौरान जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्टिव को, गोल को सेट किया है ऑर्गेनाइजिंग में, उसी गोल को, उसी ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू किस तरह अचीव किया जाएगा, उस प्रोसेस को डिवाइड करना, उसको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करना. ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया है आपने, तो वो किसी एक डिपार्टमेंट के थ्रू तो कंप्लीट होने से रहा, किसी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के काम करने से, राइट. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से इंगेज होना होगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिवाइड करते हैं अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड अगेन ऑन द सब डिपार्टमेंट. ओके, and establishing the authority and accountability relationship among them. if एक बार हमने काम डिवाइड कर दिया, ओके, सो establishing the authority and accountability relationship among them, इसका मतलब ये होता है when we divided the organizational objective goal among the various department and sub department, after that only when they are starting working, okay, with whom they supposed to ask if they have any kind of the problem and to whom they supposed to give the feedback, that relationship also create under the organizing. okay, इसका मतलब ये होता है कि पहले वर्क को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उस वर्क को जो भी लोग करेंगे वो किसको उस काम का फीडबैक देंगे और उनको काम कौन देगा, जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे डिपार्टमेंट में. ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी क्रिएट कर दिया जाता है. अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स आपको पता ही है पावर, राइट टू टेक द डिसीजन. अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब ये होता है कि आंसरेबिलिटी, कि कौन किसको आंसर करेगा, मतलब कौन अपने काम का रिपोर्ट, फीडबैक किसको देगा. ये रिलेशनशिप भी ऑर्गेनाइजिंग में क्लियर कर दी जाती है. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमने BST आप लोग को पढ़ा दिया, ठीक, तो अब हमने कह दिया कि आप लोग अपने नोट्स रेडी रखना, हम कभी भी चेक कर सकते हैं, और मैंने किसी एक मॉनिटर को बना दिया. अब मॉनिटर का हमने ये अथॉरिटी दे दी कि हम मेरे बदले में आप सारी कॉपियाँ चेक कर लेना और अगर किसी के नोट्स इनकम्प्लीट होंगे तो उसका रिपोर्ट मुझे दे देना. ठीक, तो अब यहाँ पे मॉनिटर अपने अथॉरिटी को यूज़ करेंगे, राइट है, और स्टूडेंट की कॉपी कंप्लीट करवाना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी. अगर किसी बच्चे का इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट हमारे पास ना आकर के मॉनिटर से आंसर करेंगे. तो इसका मतलब जो अदर स्टूडेंट होंगे वो मॉनिटर को अकाउंटेबल करेंगे और मॉनिटर मुझे अकाउंटेबल करेंगे, यानी कि मैंने जो भी काम मॉनिटर को दिए हैं उसका रिपोर्ट मॉनिटर मुझे देंगे. ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटेबिलिटी. So after completing the meaning, the next one is moving to the definition. Organization is a harmonious adjustment of specialized parts of the work for accomplishment of some common purpose or purposes. इसका मतलब क्या है, Organization is a harmonious adjustment. Harmonious adjustment मतलब यहाँ पे जो भी organizations के objectives होते हैं, गोल होते हैं, उसको हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने गोल को अकम्प्लिशमेंट कर सके, यानी अचीव कर सके. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क. एज आई टोल्ड यू, जो
ऑर्गेनाइजेशंस के गोल होते हैं, सबसे पहले उस गोल को हम लोग डिपार्टमेंट वाइज, सब डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ लगती है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटी, जो भी वर्क रिक्वायर्ड है, उस वर्क को डिपार्टमेंट वाइज हम डिवाइड कर देते हैं। वर्क डिवीजन करने से क्या होता है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है दैट व्हाट वर्क दे हैव टू डू फॉर कंप्लीटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, and the second thing is the work get efficiently, effectively completing on time, and the third one, the work get come specialized manner, ठीक है, that's why we are dividing the work among the department. Next one, coordination. As I told you, in organization there are the different departments, right? After completing the work of all departments together only we are going to achieve the organizational goal. For example, if you guys going for the board exam, right student, so do you think if you having total 5 subject, Hindi, English, BST, economics and accountancy, and one more physical education, okay, suppose if the syllabus of your Hindi, English, accounts complete but BST and economics is still not completed and your board exam schedules declare, do you think you can able to give your exam? Not possible, right? So it means that for giving the board exam you need to complete the syllabus of all the subject, right? So this is our duty, the teachers to whom the particular subject assigned, that they have to complete their work on time, okay, and this is possible only when different teachers are appointed for each and every subject, right? So once all the teacher complete their work, then only the goal will achieve. So here the coordination is needed. Why? Suppose if one subject, second subject a little bit left out, so they have to coordinate with each other and adjust the time and accordingly complete that subject also. सिंपल मीनिंग कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको जब अलग अलग डिपार्टमेंट से होकर गुजरना होता है तो हर एक डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर गुड्स का प्रोडक्शन करना है 50 यूनिट्स, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, फाइनेंस लगेगा, प्रोडक्शन करना होगा, मार्केटिंग पैकेजिंग करनी होगी, फिर सेल करना होगा, फिर फाइनेंस आएगा. तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का काम इन्वॉल्व हो गया. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जब पैसा देंगे तभी परचेज डिपार्टमेंट वाले रॉ मटेरियल और जो अदर थिंग्स रिक्वायर्ड है वो परचेस करेंगे. तो उसके बाद ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब वो देंगे तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेंगे. आफ्टर दैट वो लोग जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देंगे तो वो लोग मार्केटिंग करेंगे. उसके बाद जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर्टिकुलर गुड्स सेल डिपार्टमेंट को देगा तब सेल डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उस गुड्स को सेल करेंगे और उसके बाद जब पैसा आएगा फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देंगे. इस तरह से पर्टिकुलर गोल अचीव होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है. उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ लिंक करना, ठीक है. नेक्स्ट है प्लूरालिटी ऑफ द पर्सन एज ऑर्गेनाइजिंग. देख ही रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, जो रेड जोन में है वो टॉप लेवल पे है. डू यू थिंक कि वो अकेले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में अकेले सफिशिएंट होंगे? नॉट पॉसिबल, राइट. तो ऑर्गेनाइजिंग हमें क्या कहता है, दैट दिस इज़ अ फंक्शन विच वी हैव कंप्लीटिंग इन अ प्लूरल मैनर, नॉट अ सिंगुलर मैनर. आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे सिंगुलर प्लूरल, ओके. प्लूरल मीन्स व्हाट, ग्रुप, टीम वर्क, राइट. सो ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, ग्रुप वर्क है, ठीक, जिसको हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक में अचीव नहीं कर सकते. नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को जब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज, सब डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनके डिपार्टमेंट को जितना वर्क असाइन किया गया है वो कंप्लीट करना. लेकिन इनडायरेक्टली उनका गोल भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है. जैसे आप मान लीजिए आपको 95% लाना है 12th में, राइट. सो आप 95% कब लाएंगे, जब आपके हर एक सब्जेक्ट में 95 होंगे, ऑब्वियसली तभी पॉसिबल होगा, राइट. तो ये हो जाता है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आप 95 लाना चाहते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली आपको ओवरऑल 95% लाना है, ठीक. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या है, एक मशीन ऑफ मैनेजमेंट है. जैसे किसी भी फैक्ट्री में मशीन्स जब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होती तभी वो वर्क करती है, तो वैसे ऑर्गेनाइजिंग में भी मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, तभी जा कर के ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉपरली अचीव होगा, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस ऑफ द
Organizing. So the next one is our importance of organizing. In that, first one is your benefit of specialization. As in the features only, we studied that there is a division of work, right? So the specialization benefit will get because of the organizing. See, due to organization, we have divided the work among the different department and sub-department. It means that all the employees doing their work according to their level of efficiency, they got the work. ठीक है, whatever the work they get, they will complete it with a effective and efficient manner, right? So this leads to the specialization of the organization, right? The next one, clarity of the working relationship. Here the relationship among the work giver and the work receiver is clearly mentioned, so there is no confusion about the same. That the employee supposed to with whom they ask about the work and the boss to whom they supposed to report, all this relationship like accountability authority, ड्यू टू दिस टू टर्म एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें अपने काम का फीडबैक किसको देना है और काम में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उसके बारे में किससे पूछना है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स दैट वर्क इज डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉय, राइट? सो हियर the duplication of the work or repetition of the same work, or we can say the absentee of the work is not done because we already divided all the activity of the organization. इसका मतलब ये है कि जो भी काम है वो हम ऑलरेडी सारे एम्प्लॉय में उनके लेवल ऑफ स्किल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर चुके हैं. ठीक. तो इससे होता क्या है, एक ही काम का डबल ट्रिपल बार होना या किसी काम का ना होना, ये दोनों के चांसेस नहीं होते हैं. ठीक है. each and every work get complete and that also in a single way, effectively, efficient manner. That's why optimum use of resource done. तो इसी वजह से किसी भी रिसोर्स का वेस्ट होने का चांसेस नहीं होता. एडॉप्शन टू चेंज यानी कि मान लीजिए अगर सडनली ड्यूरिंग द एक्टिविटी कोई चेंजेस होता है तो ये इजीली एडजस्ट हो जाता है. मान लीजिए कोई मैनेजर एब्सेंट हो गया या रिज़ाइन कर लिया तो नो इश्यू, हम इंटरनल ट्रांसफ़र प्रमोशन के थ्रू मैनेज कर लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वर्क डिवीज़न की वजह से. ठीक है. तो वर्क डिवीज़न होने की वजह से हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उनको अपने वर्क की एक्टिविटी किसको अकाउंटेबल करनी है, यानी किसको आंसरेबल होंगे वो. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रॉपर होता है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. जब हम एम्प्लॉय को काम डिवाइड करते हैं, जब हम लोग तो वर्क डिवाइड करने के साथ ही साथ हम उनको कुछ अथॉरिटीज़ भी दे देते हैं विच दे नीड फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ their वर्क, राइट? सो ड्यू टू दिस दे कैन एबल टू टेक द फ्रीली एनी डिसीजन रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विच दे वॉन्ट टू डू, right? Due to this their growth and development took the place. The last one, expansion and growth. Once the all activity complete of the organization, their employee get expand and grow, so the organizational growth also possible, right? So here we stop today. If you having any kinds of the doubt, please student ask in the evening lecture. If you're clear with all lecture, please put that lecture is clearly understand. Okay. Stay home, stay safe. Have a nice day. Homework as usual, the whatever the topic, the question I explain, you write the notes and write the explanation by your own while understanding the lecture. Okay. Jai Hind everyone.